एक महीने में अगर आपने एल्यूमिनियम और कॉपर की कीमतों को देखा है तो शायद आपको लगा होगा कि बाजार यहां पर कमजोर हो चुका है। एल्यूमिनियम रिकॉर्ड 17.5% और कॉपर 6% तक सस्ता हो चुका है। लेकिन रुकिए, एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह गिरावट सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी सप्लाई क्राइसिस भी दिख रही है। आखिर 2026 के बचे हुए महीने में इन मेटल्स का क्या होगा, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आज की हकीकत जान लेते हैं कि मेटल में क्या होने वाला है। भले ही पिछले महीने कीमतें गिरी हैं, लेकिन अगर हम साल 2026 के बचे हुए 6 महीने की बात करें तो ओवरऑल आंकड़े कुछ और ही दिख रहे हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम इस साल अब तक 3% चढ़ा और एलएमई पे करीब करीब $3,100 के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉपर इस साल अब तक करीब करीब 7.5% मजबूत हुआ है और एलएमई पे 13,300 प्रति टन डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सप्लाई की भारी कमी दोनों मेटल्स को सपोर्ट दे रही है। एल्यूमिनियम के बाजार में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मिडिल ईस्ट की वजह से है। यूएस ईरान तनाव ने एल्यूमिनियम उत्पादन पर बड़ा असर डाला है। इस टकराव के कारण करीब करीब 2.3 मिलियन टन एल्यूमिनियम की क्षमता प्रभावित हुई है। यह कोई छोटा नंबर नहीं है, यह पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का करीब करीब 3.25% है। मशहूर रिसर्च एजेंसी बीएमआई और डॉयशे बैंक आईएनजी के मुताबिक बाजार में 1.8 मिलियन टन की डेफिसिट बनी हुई रहेगी। दूसरी तरफ आईएनजी थिंक की कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट एवा मैंथे का मानना है कि इस किल्लत के चलते कीमतों में ज्यादा गिरावट की गुंजाइश बची ही नहीं है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के बाद कॉपर की। कॉपर की कीमतों को ग्लोबल डिमांड से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। चीन में कॉपर का स्टॉक तेजी से घट रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि मांग वहां पर तेजी से बढ़ती दिख रही है। जैसे ही कीमतें थोड़ी और कम होगी, कंपनियां फिर से खरीदारी बढ़ा देती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से कॉपर पर नए टैरिफ लगाने की चर्चाएं कर रहे हैं, हालांकि 30 जून को कोई नया ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 1 जनवरी 2027 से पहले 15% टैरिफ लगता भी है तो इसका असर बहुत कम समय के लिए होगा। तो लबोलुबाब यही है कि चीन की डेटा प्रोवाइडर कंपनी और अन्य ग्लोबल एनालिस्ट के मुताबिक साल 2026 की दूसरी छमाही यानी सेकेंड हाफ में एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में एक बार फिर से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये एनालिस्ट का अनुमान है, हम इस दावे को कोई सत्यापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी कमोडिटी मार्केट या मेटल्स पर नजर रखते हैं तो इस शॉर्ट टर्म गिरावट से घबराएं नहीं, क्योंकि बाजार के फंडामेंटल्स अभी भी बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि कॉपर के भाव एलएमई पे $14,000 के लेवल को भी पार कर पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बिजनेस 24 टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।